बिजनौर से है। दबंगों का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई है। युवतियों के साथ जा रहे युवक के साथ बदसलूकी पर कार्रवाई हुई है। आरोपी युवकों को पुलिस ने जेल भेजा। पीड़ित युवक की शिकायत पर गिरफ्तार हुए आरोपी थाना शेरकोट के अफजलगढ़ रोड का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, आरोपी युवकों को हालांकि पुलिस ने जेल भेज दिया है। दबंगों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। युवतियों के साथ जा रहे युवक के साथ बदसलूकी की थी। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता पर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में अब कल होगी मामले की सुनवाई। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई टल गई और अब कल मामले में सुनवाई होगी। वहीं अफजाल अंसारी की सदस्यता जाने के बाद अब गाजीपुर में उपचुनाव की आहट शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन की मरम्मत के बाद अब बीएलओ की बैठक हुई है, जिसमें उनसे मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई। हमारे जनपद में लोकसभा उपचुनाव भी प्रस्तावित है और इसके अतिरिक्त 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज बीएलओस की बैठक बुलाई थी, जिसमें उनको नाम परिवर्तन अपमार्जन के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बूथों पर पर्याप्त ईएमएफ की व्यवस्था कराने के लिए हम लोगों ने उन्हें बताया है। यदि कहीं कोई समस्या है तो हमें समय रहते अवगत करा दें, ताकि हम इसकी तैयारी कर सकें। राजधानी लखनऊ में गोलीकांड से सनसनी फैल गई है। मोबाइल दुकान चलाने वाले को मारी गोली लगने से युवक घायल हो गया है। सिविल अस्पताल में भर्ती है। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। हजरतगंज के नरही चौकी क्षेत्र में फायरिंग हुई। मोबाइल की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को गोली मारी, गोली लगने से युवक घायल हो गया है। सिविल अस्पताल में भर्ती है। इधर सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। लखनऊ के हजरतगंज के नरही चौकी क्षेत्र में ये फायरिंग हुई है। बड़ी खबर, गोली लगने से युवक घायल हो गया है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। पैसिफिक मॉल में स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा युवक युवतियां हिरासत में ली गई है। पैसिफिक मॉल में हो रहा था 9 स्पा सेंटर्स का संचालन। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर, गाजियाबाद पैसिफिक मॉल में पुलिस ने छापा मारा। यहां 100 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है और स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। करीब 100 युवक और युवतियों को पुलिस ने पकड़ा है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार सूचना मिली, जिसके बाद आज स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। पैसिफिक मॉल में स्पा सेंटर में ये बड़ी कार्रवाई। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पैसिफिक मॉल है जहां आज पुलिस ने छापा मारा। सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। स्पा सेंटर की आड़ में बड़ा खेल हो रहा था, सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई युवक और युवतियां भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर, पैसिफिक मॉल में छापा मारा। गाजियाबाद का पैसिफिक मॉल, यहां स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। काफी समय से शिकायत भी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया और यहां पर करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर हापुड़ से है। सफाई कर्मियों की जान से खिलवाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। गटर में उल्टा लटकाकर सफाई कर्मी से सफाई करवाई जा रही है और सफाई कर्मी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हापुड़ के नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कर्मी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और आप देखिए किस तरीके से इस युवक को पकड़कर उसे अंदर डाला जा रहा है, उसके बाद उसे सफाई करवाई जा रही है, उसकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। सफाई कर्मी की जान से खिलवाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि हापुड़ के नगर पालिका क्षेत्र का ये वीडियो है। रालोद और सपा गठबंधन में टकराव बरकरार है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष का सपा पर आरोप। निकाय चुनाव में सपा ने गठबंधन को तोड़ा। सपा की वजह से रालोद कम सीटें जीती है। लोकसभा चुनाव पर आगे फैसला लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष का ये कहना है, जिन्होंने कहा है कि सपा की वजह से रालोद की सीटें कम हुई है।
हार्दिक जी, ये बताइए कि जिस तरीके से निकाय चुनाव आप लोगों ने लड़ा, पश्चिम में तो रिजल्ट अच्छा रहा, अवध, पूर्वांचल जहाँ से आप खुद आते हैं, वहाँ रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया, इसके पीछे वजह समझ में आ रही है? देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता बड़ा आश्वस्त होकर के हर जगह 10% सीटों पर ही अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब समझौता टूट गया तो जो लड़ने वाले लोग थे वो भी पीछे हट गए और कार्यकर्ताओं में भी मायूसी आई। और ऐन वक्त पर, जबकि पहले राउंड के चुनाव की पर्चा दाखिला की तिथि एक दिन रह गई थी, तो सिंबल भी बहुत सारे जगहों पर नहीं जा पाया जो लड़ना चाहते थे। इसके कारण हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का या मध्य का रिजल्ट जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। आप ये कह रहे हैं कि समझौता टूट गया, लेकिन गठबंधन तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि बाद में समाजवादी पार्टी ने आखिरी मौके पर ही सही कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए थे। बहुत कम जगहों पर विड्रॉ हो पाया। पश्चिम में भी लगभग 7-8 जगह ऐसे रहे जहां समाजवादी पार्टी के कारण राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हार गया और कई जगहों पर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रहते हुए अच्छे वोट से चुनाव जीत भी गए। तो उसका नुकसान हुआ है। ऐन वक्त पर जो समझौता नहीं हो पाया उसका नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, लखनऊ। तो निकाय चुनाव को खत्म हुए करीब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन चुनाव में हारे हुए कई प्रत्याशी अभी भी अपनी हार का गम नहीं भुला पाए हैं। ऐसा ही कुछ मेरठ में हुआ जब आरएलडी के पार्षद प्रत्याशी ने अपने ही नेताओं को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सपा रालोद गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि उनकी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओवैसी की पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। तो हार पर बवाल लगातार बरकरार है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका जो गम है वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा। रालोद के पार्षद प्रत्याशी का गुस्सा फूट पड़ा, सपा नेताओं पर एआईएमआईएम का साथ देने का आरोप लगाया। रालोद प्रत्याशी अब्दुल ने सवाल उठाए हैं और पार्षद प्रत्याशी का ये गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। उनका कहना है कि जब उनके लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए था तब एआईएमआईएम के प्रत्याशी के लिए उनके नेता विधायक प्रचार कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन हमें करना ही नहीं और ना गठबंधन पार्टी के उन्होंने खत्म नहीं छोड़ी। उन्होंने लोग पोलिंग कराने के लिए पैसे दिए, फर्जी वोट कराने के लिए और नल सुविधा दो रही है डायरेक्ट तो उनको कहा तो संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान देते हुए प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन पर सवाल खड़े किए हैं। इस कदम को लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि बिना लोगों और सांसदों की सलाह के संसद बनाई गई और अब राष्ट्रपति को ही दरकिनार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम पर ऐतराज जताया है। दरअसल पीएम मोदी 28 मई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करे, इस मुद्दे पर विवाद है और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने नई संसद में स्थापित किए जाने वाले सेंगोल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर वैदिक विधि विधान से सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, जिस पर सपा सांसद एसटी हसन ने सेंगोल को धार्मिक प्रतीक बताते हुए कहा कि संसद भवन में किसी एक धर्म के धार्मिक चिन्ह को लगाना गलत है। देखिए, संसद भवन तो बन ही गया जी, उद्घाटन का, और उद्घाटन अब होने जा रहा है। उद्घाटन में इसको आप राजनीतिकरण ना करें। ये देश की अमानत है और देश की संपत्ति है। इसमें सबका पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा है। अब इसका राजनीतिकरण करके प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? ये राइट हमारे राष्ट्रपति जी का है और राष्ट्रपति जी आपको मालूम है कि किस समाज से आते हैं। हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं। उस समाज का राइट छीनने के बाद खुद कर रहे हैं तो क्या उनका अपमान नहीं है राष्ट्रपति जी का? अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहाँ पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी होगी। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहाँ पे लगना चाहिए, ताकि ये और मजहब के मानने वालों को भी ये एहसास हो कि ये देश
और इस देश की पार्लियामेंट और इस देश में उनका भी बराबर का हक है जितना कि एक पर्टिकुलर वर्ग। तो जिस सेंगोल पर सपा सांसद ने सवाल उठाया है वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। अंग्रेजों के अंतिम वायसराय ने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल यानी कि राजदंड दिया था, जो अब संसद की नई बिल्डिंग में रखा जाएगा। लेकिन ये सेंगोल करीब 75 साल तक इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। भारत में सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड दिया था वो प्रयागराज के इसी इलाहाबाद सेंट्रल म्यूजियम में रखा हुआ था। इस शोकेस में वो सेंगोल रखा हुआ था। नेहरू गैलरी है म्यूजियम की पहली मंजिल पर और इस नेहरू गैलरी के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वामन वानखेड़े जी, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। सर ये बताइए सेंगोल क्या था, कब यहाँ पर आया था, किस तरीके से उसको लेकर लोगों में अट्रैक्शन था? 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस भवन का जो शिलान्यास किया गया था और एक इसका सामने का पोर्शन बना हुआ था। उसके बाद नई गैलरियाँ बनती गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये था कि उनके पास भी कुछ कलेक्शन था, वो भी म्यूजियम में आ जाए। तो उन्होंने अपना पूरा कलेक्शन जो है इलाहाबाद म्यूजियम को दे दिया गया उनके द्वारा। और उस समय जो हमारे डायरेक्टर थे एस.सी. काला जी, डॉक्टर एस.सी. काला जी, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के अंतर्गत ये गोल्डन स्टिक जो है हमारे म्यूजियम में आया। अच्छा, ये सेंगोल की जानकारी आप लोगों को कब हुई? क्योंकि माना ये जाता है कि पहले लोग इसे नेहरू जी की गोल्डन स्टिक के तौर पे ही जानते थे। जी, एक्चुअली चेन्नई की एक कंपनी है जिस कंपनी ने बनाया, तो वो लोग आए, उन्होंने इसकी फ़ोटोग्राफी की और हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। कल सीएम योगी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक का भी उनका कार्यक्रम है। उधर मुजफ्फरनगर के खतौली में जहां तुलसीपुर वो जाएंगे, वहां शिव गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और साधु संतों की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो किस तरीके से तैयारी की जा रही है सहारनपुर मुजफ्फरनगर में, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। कल दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का और मुजफ्फरनगर का। यहां पर देखिए किस तरीके से जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके लिए तैयारियां की गई है और साधु संतों को यहां पर संबोधित करना है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म केरला स्टोरी पर बोले हैं केरल के राज्यपाल। केरल का माहौल खराब करने की साजिश रची गई है। यूपी की तरह केरल में भी भेदभाव नहीं होता है। भोजन, भाषा, क्षेत्र से लोगों को नहीं बांटा जाता। फिल्म को लेकर उठे विवाद के लिए मीडिया और दूसरे संचार माध्यमों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रयागराज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान। हिंदू राष्ट्र की मांग पर भी केरल के राज्यपाल बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पर चल रहे विवाद खत्म होने चाहिए, समाज का भला होने वाली बात करें। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा उन्होंने। केरल के बारे में एक बात पक्की जान लीजिए, मैंने पहले भी कहा है, हमारी तरह, यहाँ की तरह केरल में ना कोई ये कहता है कि ये हिंदू खाना है, ये मुस्लिम खाना है, ना कोई ये कहता है कि ये हिंदू भाषा है, ये मुस्लिम भाषा है, ना कोई ये कहता है कि ये हिंदू संस्कृति है, ये मुस्लिम संस्कृति। सबकी संस्कृति एक, सबका खाना एक, सबकी भाषा एक। अब ये बहुत सारे लोगों की नज़र में खटकता है, लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि पिछले 15-20 साल से वहाँ पे बड़ी नियोजित साजिशें हुई हैं वहाँ के माहौल को खराब करने की। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और अब प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, गुलशन यादव को सपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया है। राजा भैया के खिलाफ कुंडा से लड़ा था विधानसभा चुनाव और ये बड़ी जानकारी, जिम्मेदारी दी गई है गुलशन यादव को नहीं, जिन्हें सपा जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अखिलेश यादव ने गुलशन को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया है। तो विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब बड़ी तैयारी में है।
यूपी में जनाधार बढ़ाने के लिए सपा की तर्ज पर पिछड़े और दलितों की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि अब यूपी कांग्रेस कल से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा जातियों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल। जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा विषय है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसी विषय को लेकर कल एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। हम आपको तैयारियां दिखाते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हॉल में क्या तैयारियां चल रही हैं। कल कार्यक्रम के लिए कल सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ, ये नारा है। सम्मेलन कल होगा, कल से शुरू होगा और इसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी इस समय अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में और सारी तैयारियों का खुद ही जायजा ले रहे हैं। और सामने पोस्टर जो आप देख रहे हैं किस तरह से लगाए गए हैं, सब पोस्टर उन्हीं के हैं जो ओबीसी हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। क्रांतिकारी शीतल गडरिया का पोस्टर लगा हुआ है, क्रांतिकारी मथानी लोहार का, चैतू भर का पोस्टर लगा है, समाधान निषाद का है, बुद्धू नोनिया का है, संतराम का है, शेख भिखारी साहिब का है। तो ये पूरे पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे साथ अनिल यादव जी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इन पोस्टर के पीछे अनिल जी क्या संकल्पना है, क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों के जो प्रतीक थे उनका सांप्रदायिककरण कर दिया और उसी सांप्रदायिक राजनीति के तहत उन्होंने पिछड़ों का एक मोबिलाइजेशन किया है। उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारे प्रतीक हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जो इस देश के निर्माण में जुड़े रहे हैं, जिनका नामो निशान शायद इतिहास की किताबों में नहीं दर्ज है, आज उनके आधार पर हम इन समाजों के बीच में जाएंगे और उनके। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।